नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। किस्से सुनाती हूं, कहानियां सुनाती हूं, पोएट्री सुनाती हूं। फिलहाल जो किताब मैं पढ़ रही हूं उसका नाम है इनसाइड द हिंदू मॉल, जिसका आज मैं पढ़ने वाली हूं 19th चैप्टर, ईश्वर के साथ हमारा संबंध। ईश्वर के साथ कैसा रहता है हमारा संबंध, यही सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करती हूँ चैप्टर, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ आप लोगों से, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो मैं अभी आपको सीरीज सुना रही हूँ वो पहुंच सके। फिलहाल चलिए शुरू करती हूँ मैं ये चैप्टर। बिहार के मिथिला क्षेत्र में विद्यापति का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसकी वजह उनका मैथिल कोकिल होना तो था ही, साथ ही उनसे जुड़ी ये मान्यता भी बड़ी प्रचलित है कि भगवान शिव ने उनके घर में उगना नाम से नौकर के रूप में काम किया था। जब हम इस कथा को सुनते हैं तो कई बार लगता है कि ऐसी कथाओं के द्वारा हिंदू धर्म में ईश्वर का स्वरूप निम्न कर दिया गया है, उन्हें छोटा दिखाया गया है। परंतु हमारे धर्म में मनुष्य और ईश्वर के बीच के संबंध ऐसे ही उदार भावों से परिभाषित होते हैं। हिंदू धर्म ये मानता है कि ईश्वर का हमारे साथ संबंध बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसा मनुष्य का मनुष्य के बीच। अवतारवाद की अवधारणा इसी उदात्त चिंतन के नतीजे से जन्मी है, जिसमें अवतार लेने वाला ईश्वर किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई भी है, किसी का पति भी है, किसी का प्रेमी भी है और किसी का सखा भी है। हम ईश्वर की आराधना करते हुए उसे अपना भाई, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपना प्रेमी या पुत्र या दोस्त कुछ भी मान सकते हैं। उसे कुछ भी कहकर हम पुकार सकते हैं और इसकी स्वतंत्रता हमें हमारे हिंदू धर्म ने दी है। इसके प्रमाण वेद और पुराण सब जगह व्याप्त हैं। ये हमारे दैनंदिन प्रार्थनाओं में भी अभिव्यक्त होती है। एक सामान्य हिंदू जो संस्कृत मंत्रों को नहीं जानता और जिसने वेद नहीं पढ़े हैं, वो ईश्वर के लिए गाता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो थोड़ा बहुत संस्कृत जानता है वो इसे इस तरह से गाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और जो वेदों को जानने वाला है वो इसे ऐसे कहते हैं, त्वम ही न पिता वसो, त्वम माता शतक्रथो बभूविथ अधाते सुमनमीमहे। अर्थात हे ईश्वर, तू हम सबका सच्चा पिता है और तू ही हमारी माता है। वेद के मंत्रों में ईश्वर को मित्र कहकर भी पुकारा गया है। ऋषि कहते हैं, न ऋष्यते त्वावतः सखा, अर्थात हे ईश्वर, आपका मित्र कभी नष्ट नहीं होता। भक्त कवि सूरदास ने अपने कई पदों में कृष्ण को माँ कहकर पुकारा है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि वो माँ काली की प्रतिमा के सामने एक नवजात शिशु सदृश आचरण करते थे। द्वापर युग में गोपियों ने और कलयुग में मीराबाई ने कृष्ण को अपने प्रेमी और पति के रूप में पूजा है। तो यशोदा मैया और कौशल्या को भगवान को पुत्र रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त था। सुदामा, केवट, सुग्रीव और अर्जुन ने उसी भगवान में अपने मित्र को देखा, तो शबरी ने अपने आराध्य राम को अपना जूठन खिलाने से भी नहीं हिचकी। युधिष्ठिर के लिए भगवान छोटे भाई सदृश थे, तो राजा बलि ने भगवान को अपने यहाँ पहरेदार बना रखा था। प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी सती अनुसुईया के बारे में आता है कि उन्होंने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुत्र बनाकर उन पर अपनी ममता न्यौछावर की थी। अब रोचक बात यह आ जाती है कि आज तक किसी ने भी ना तो सूरदास को कृष्ण को माँ कहने के लिए अज्ञानी कहा है, ना ही किसी ने विद्यापति के साथ जुड़े कथानक पर कोई आपत्ति उठाई है, ना ही किसी ने रामकृष्ण परमहंस को पागल कहा और ना ही मीराबाई को पत्थर मारे। ना ही यशोदा, अनुसुईया और कौशल्या से पूछा कि तू सबको बनाने वाले ईश्वर की माँ कैसे हो गई, और ना ही राजा बलि के बारे में किसी ने कुछ भी गलत कहा है। हिंदू धर्म में ईश्वर तक पहुंचने का जो तीसरा मार्ग बताया गया है वो है कर्मयोग। और कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को ईश्वर को पाने के लिए मठ मंदिर की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में भी इसकी अनुभूति कर सकता है। अपने दैनिक जीवन में इसकी अनुभूति करने के लिए आवश्यक था कि हमारा धर्म ईश्वर को लेकर उदात्त दर्शन,
विचारों और मान्यताओं के अनुपालन की छूट दे और ईश्वर को उन तमाम रिश्तों से बांधने की अनुमति दे जो उसे ईश्वर के साथ सहज होने दे। हिंदू धर्म ने सर्वशक्तिमान को किसी भी रूप में पूजने की स्वतंत्रता हमें दी है। हम ईश्वर के समक्ष दास रूप में भी प्रस्तुत हो सकते हैं और चाहें तो उसे अपने माँ बाप और मित्र बनाकर उसी भाव से हम उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं और उनसे कुछ मांग भी सकते हैं। इतनी स्वाधीनता, इतनी उदारता ईश्वर को लेकर हमारे धर्म में है और इसीलिए किसी भी काल में हिंदू धर्म ने ये व्यवस्था नहीं दी है कि किसी ईश निंदा करने वाले को अथवा ईश्वर के किसी भी रूप को प्रचारित करने अथवा मानने वाले को सजा दी गई हो। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आपका भी कहीं न कहीं किसी रूप में ईश्वर से जुड़ाव है, वो भी आपको समझ आया होगा कि क्या एक भाव रखता है इंसान अपने ईश्वर के प्रति। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगला चैप्टर में लेकर हाजिर हो जाऊंगी फिर से अगले एपिसोड में, जिसका नाम है अपनों से कैसी होड़। तो इसे जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।